तो चलिए दोस्तों, अब नजर डालते हैं मेव कौम और इस्लाम धर्म के ताल्लुकात के आगे के इतिहास पर। सन 1195 में शहाबुद्दीन गौरी ने बयाना को फतेह किया था। उस वक्त वहां जादूवंशी में आबाद थे जो लगभग मुसलमान हो चुके थे। पृथ्वीराज चौहान की हार के बाद अजमेर और दिल्ली में शहाबुद्दीन गौरी की हुकूमत कायम हो गई। दोस्तों आपको बता दें, इसी वक्त में हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अफगानिस्तान से शहाबुद्दीन गौरी के साथ अजमेर में आकर रहे थे। यह वही दौर था जब पूरी मेव कौम ने इस्लाम को कबूल कर लिया था। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर सन 1191 में पहुंचे थे। दोस्तों इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी इस्लाम के प्रचार का काम किया था, लेकिन उनकी तरफ से मेव कौम के लिए किसी भी तरह के काम का जिक्र नहीं मिलता। कुतुबुद्दीन ऐबक सन 1193 में दिल्ली के बादशाह बने थे और सन 1210 में दुनिया से चल बसे। दोस्तों महमूद गजनबी का इस्लाम के लिए एक नारा था, इस्लाम या मौत। लेकिन हैरत की बात यह थी कि उनकी अपनी फौज में हिंदू सिपाही भी थे और उनको अपने धर्म के हिसाब से रहने की पूरी आजादी थी। दोस्तों यहाँ पर सबसे गौर करने वाली बात यह है कि शहाबुद्दीन गौरी के साथ एक और शख्सियत आई थी जिसका नाम मीर सैयद हुसैन जंग सवार था। आज भी इनके मेवात में बहुत मुरीद हैं। शहाबुद्दीन गौरी के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने मीर सैयद हुसैन जंग सवार को हाकिम बनाया था। फिर इन्होंने भी इस्लाम के प्रचार का काम जारी रखा था। सन 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत के बाद अमीर सैयद हुसैन जंग सवार के किले पर हमला हुआ था और अमीर सैयद हुसैन जंग सवार तारागढ़ के पहाड़ के ऊपर शहीद हो गए, जहां मीर सैयद हुसैन जंग सवार और उनके साथियों 2.5 सफ मौजूद हैं। दोस्तों कहा जाता है अमीर सैयद हुसैन जंग सवार और इनके साथियों पर नमाज पढ़ते वक्त हमला हुआ था। दोस्तों फिर ख्वाजा मोहम्मद मूसा 14वीं सदी में मेवात आए और बराबरी पर्वत यानी कल पहाड़ के पल्ला गांव में रहने लगे, जो नूह मेवात से कुछ ही दूरी पर है। यहाँ आपका मजार शेख मूसा के नाम से मशहूर है और लोग यहाँ जाकर मन्नत मांगते हैं। सन 1351 में फिरोज शाह तुगलक ने कुरान मजीद के कानूनों पर अमल करने का हुक्म दिया, जो इतना आसान काम नहीं था। इनके वक्त में बहुत से मेवाती सरदारों ने इस्लाम कबूल किया, जिसमें सांभर पाल बहादुर नाहर के भाई का नाम सबसे ऊपर आता है। दोस्तों आपको बता दें कि सांभर पाल बहादुर नाहर खानजादा गोद के संस्थापक यानी फाउंडर थे। जहां ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि खानजादा गोद के मेवों ने सबसे पीछे इस्लाम कबूल किया था। दोस्तों मुसलमान हुकूमतें सरदारों और फौजों पर ही डिपेंड रहती थी, इसलिए इनके पास इस्लाम का प्रचार करने का बहुत कम वक्त रहता था। यह बादशाह अपनी हुकूमतें मजबूत करने में लगा देते थे। सेफिया इकराम के ही ग्रहों में ही हकीकत में इस्लाम धर्म को हिंदुस्तान में फैलाया था। सुल्तान शमशुद्दीन इल्तुतमिश के ही दूर में एक सूफी गुजरे थे, जिन्होंने नागौर राजस्थान यानी उस वक्त के मेवात में रहकर इस्लाम धर्म का प्रचार किया था। बहरहाल हम कह सकते हैं मेव कौम ने बिना किसी डर के इस्लामी प्रचारकों, सेफियों, बुजुर्गों और हुलेमाओं के प्रचार से इस्लाम धर्म को कबूल किया था। दोस्तों मेवों की हुकूमतों और तलवार के दम पर इस्लाम कबूल करने वाली बात बेबुनियाद और गलत है। कुछ लोग मेव कौम को औरंगजेब के वक्त में मुसलमान हुआ मानते थे, जो बिल्कुल गलत है और मनगढ़ंत है। हाँ यह बात सच है कि औरंगजेब के वक्त में भी कुछ मुसलमान हुए थे, मगर इसका क्रेडिट अच्छे वसूलों और तगलीबी लोगों को जाता है, क्योंकि मेव कौम तो 11वीं सदी में ही इस्लाम में दाखिल होने लगी थी। सन 1192 में सन 1400 हो तक पूरी मेव कौम इस्लाम कबूल कर चुकी थी। दोस्तों इस कौम के मुसलमान होने के बावजूद भी 20वीं सदी तक इस कौम के अंदर हिंदू रीति रिवाज थे, जो दोनों कौमों के एक साथ रहने से और एक साथ जुड़े रहने से थे, और आज भी मेव और हिंदू बाल गोथों के नाम से एक जैसे हैं। दोस्तों 15वीं सदी और मुगल काल के आखिरी दौर में साहब खां, शाहिद पहाड़ी, नजमुल्ला हक सोहना, सैयद जमाल बहादुरपुर, ख्वाजा लाल मोहम्मद कोट कासिम, पीर मोहम्मद, वारिस शाह, चोखा मियाँ, गुलाब शाह उर्फ चुहुड़ सिद्ध जैसे बुजुर्गों ने मेवात में तबलीग का काम किया। इनके बाद हजरत मौलाना इलियास साहब ने दीनी तबलीगी में काम किया और इस मेव कौम को सही रास्ते पर लाने की काबिले तारीफ जिम्मेदारी निभाई और काम के अंदर रीति रिवाज, सिर्ग और वित जैसे रिवाजों को बंद करके मेव कौम को सही रास्ता दिखाया। जो मेव कौम मुसलमान होकर भी हिंदुओं की जैसी जिंदगी गुजर रही थी, उनको सही मायने में इस्लाम धर्म में दाखिल कराया। अल्लाह ताला मरहूम मौलाना इलियास साहब को जन्नत में आला मुकाम बख्शे और इस मेव कौम को इस्लाम मजहब रास्तों पर चलाने वाले बुजुर्गों दीन कामयाबी अता करे और मेव कौम के लोगों, खासतौर पर नौजवानों को इस्लामी सही रास्ते पर चलाने की तौफीक अता फरमाए। तो दोस्तों यह थी मेव कौम और ताल्लुकात की कुछ जानकारी। आपको यह जानकारी कैसी लगी, प्लीज अपनी कीमती राय कमेंट में जरूर करना। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में। दोस्तों सबसे पहले हमारी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेवात आज तक चैनल को और साथ में दबाइए बेल आइकन घंटी।